नहीं अभी ये जो अपडेटेड वसंता रानी में और कैंपिंग है जो स्वतंत्रता का विषय है विकसित भारत में राम राज्य की अवधारणा। सरलता समझता और बुद्धता की शासन मूलक हमारे सभी जो अध्यक्ष महोदय गुर्जर महोदय और सभा में विक्रम उपस्थित सभी आप सभी को बनाए विकसित भारत रखने के साथ हम अपना पत्र वाचन आरंभ करते हैं। हमारे पत्र वाचन का जो विषय है वह विकसित भारत में राम राज्य की अवधारणा है और यह जो विषय है विकसित भारत की साम्यता रखता है क्योंकि विकसित भारत का सपना केवल सरकार का सपना नहीं है, वह हमारा आपका हम सभी का हर उस व्यक्ति का है जो भारत माँ का ऋणी है और इस विकसित भारत के सपने को हम सभी को मिल करके मुकम्मल करना चाहते हैं। विकसित भारत के सपने को यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमारे शूर पराक्रमी शौर्यवान साहसी जो वीर जवान थे अपनी शहादत के साथ जो भारत माँ स्वतंत्रता की बेटियों की जन्मी हुई 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता दिलाते हैं और जो विकसित भारत का सपना है उसमें यह अवलोकन करना है कि विकसित भारत के सपने में हम क्या हर वर्ग हर समुदाय के साथ न्याय कर रहे हैं। विकसित भारत का जो सपना है भारत सरकार का इस वर्ष 58वां वर्षगांठ मनाया गया है स्वतंत्रता दिवस का और विकसित भारत के सपने के साथ मनाया गया है। साथ ही साथ जो मौजूदा सरकार है इस शुभ अवसर पर किसान युवा नारी व गरीबी को विकसित भारत के 4 स्तंभ के रूप में स्वीकार करती है। साथ ही हर घर तिरंगे के पहल के साथ संपूर्ण भारतीयों के राष्ट्रभक्ति राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति के अनूठे जश्न के साथ मनाया गया है। विकसित भारत के सपने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के जो मानवीय मूल्य हैं उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है प्रत्येक व्यक्ति के समुदाय में जो अंतिम जैसे गांधी जी का राम राज्य का जो सपना होता है उसमें कहते हैं कि समाज में या समुदाय में अंतिम छोर उस व्यक्ति के भी मूलभूत आवश्यकता को ध्यान देना हमारा कर्तव्य होगा। सही मायने में हम वहाँ कहते हैं कि वह जो देश है वह विकसित है वह जो राष्ट्र है वह विकसित है। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अपने भाषण में विकसित भारत की संकल्पना को बताती हैं कि 2047 में ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव के साथ जुड़ा हो जिसमें आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय जुड़ा हो। ऐसा भारत हो 2047 की जो आत्मनिर्भर हो जिसमें प्रत्येक मानव के मानवीय मूल्यों की पूरा करने का सामर्थ्य हो। विकसित भारत में तो ऐसे भारत की संकल्पना करती है जिसमें गरीबी ना हो मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त हो। ऐसे भारत की सपना करती है कि जो भारत है जो इसमें इसकी सुंदरता विविधता है वह और उज्ज्वल हो, जो इसकी सुंदरता अनेकता में एकता है एकता में अनेकता है वह और अटल हो। इस भूमिका के साथ हम अपने शोध पत्र के उद्देश्य को बताते हैं जो हमारा शोध पत्र है उसका उद्देश्य है। यह जो काल चल रहा है 25 वर्ष का अमृतकाल चल रहा है 15 अगस्त 1947 से 2047 तक का जो सपना है विकसित भारत बनाने का उसमें यह जो 25 वर्ष है अमृत महोत्सव अमृतकाल के रूप में मनाया जा रहा है। यह एक आहुति चल रही है यह एक हवन चल रहा है। यह अमृतकाल हर क्षण हर प्रत्येक हर व्यक्ति हर समय अपना हर कर्म उस विकसित भारत को पूर्ण करने में निभा रहा है। इस जो अमृतकाल में यह कार्य हो रहा है उसका अवलोकन करना चिंतन करना मनन करना अध्ययन करना हमारे शोध पत्र का उद्देश्य है। शोध पत्र का उद्देश्य यह है कि जो विकसित भारत है यानी उन्नति की सीमा रेखा क्या है वो दिखता है जो आज डिजिटल या तकनीकी की इतना हो रहा है आविष्कार हो रहा है और चांद पर हर ग्रह पे जाने की जो सूरज तक पे जाने की अब आदित्य लॉन्च किया गया था सूरज तक पे जाने की अब परिकल्पना हमारी हो रही है। तो क्या मनुष्य मशीन हो गया है? यदि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर संवेदना सहानुभूति परानुभूति तदानुभूति नहीं है यदि वह व्यक्ति सिर्फ विकसित होने के लिए सफल होने के लिए अग्रसर है तो वह मात्र मशीन है क्योंकि यह सारे गुण मशीन में नहीं होते। और जिस राष्ट्र में
ऐसे व्यक्तियों का समूह हो जो संवेदनहीन हो, सहानुभूतिहीन हो, परानुभूतिहीन हो, सहानुभूतिहीन हो। ऐसे राष्ट्र का जो समुदाय होगा वह राष्ट्र, ऐसा राष्ट्र जो सभ्यता और संस्कृति में गरीब हो, वह राष्ट्र सच्चे मायने में विकसित नहीं हो सकता। विकसित का तात्पर्य केवल भौतिकता का विकास करना नहीं है। विकसित का तात्पर्य है कि भौतिकता के साथ हमारी जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति है, हमारी जो चेतना है, हमारे साथ दूसरों की चेतना कैसी है, इसको भी ध्यान देना है। इस उद्देश्य के साथ हमारा जो शोध पत्र है उसमें 4 बिंदु को केंद्रीकरण किया गया है, जिसमें कि प्रथम राम राज्य व राम राज्य में अंतर तथा उसकी विशेषता है। दूसरा, राम राज्य में प्रकृति की क्या व्यवस्था थी। तीसरा, राम राज्य में परिवार की क्या अवधारणा थी। चौथा, राम राज्य में लोकतंत्र व शासन की क्या व्यवस्था थी। अब जो राम राज्य और राम राज्य में अंतर की हम बात कर रहे हैं, यह एक आदर्शात्मक सीमा रेखा है। राम राज्य और राम राज्य जब हम श्रवण करते हैं तो इसमें एक ऐसी अनुभूति फील होती है, महसूस होती है, जैसे राम राज मतलब किसी व्यक्ति विशेष का राज हो जो लोकतंत्र को दबा रहा हो। और राम राज्य एक ऐसी अनुभूति है, एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा पावर है, एक ऐसा परम उद्देश्य जो हर व्यक्ति में निवास करता हो। राम राज्य और जो राम राज्य शासन और लोकतंत्र। टाइम हो गया।